वो नेता जिसने 3 बार राज्य की बागडोर संभाली, जिसकी मुस्कान में जनता को भरोसा दिखता है, जो हार के बाद भी कभी हारा नहीं, अब वही बन सकता है भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी हाँ, नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन सियासी गलियारों में जो सुगबुगाहट है वो बताती है कि बाजी इस बार शिवराज सिंह चौहान के हाथ लग सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्यों? राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में कौन कौन? जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने की कगार पर है। अगले कुछ हफ्तों में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। इस रेस में 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और रणनीतिकार सुनील बंसल, संगठन के ताकतवर खिलाड़ी, आरएसएस की पसंद। शिवराज सिंह चौहान जनता के नेता, जमीन से जुड़े हुए, 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन अब मोदी शाह की जोड़ी और आरएसएस के इशारे से एक नाम सबसे आगे निकलता दिख रहा है, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान क्यों सबसे आगे? जमीनी नेता की छवि। शिवराज सिंह को मामा के नाम से जाना जाता है। चाहे किसान हो, महिलाएं हो या युवा, सभी वर्गों से उनका सीधा जुड़ाव है। अनुभव का विशाल खजाना, 4 बार के मुख्यमंत्री, लंबा राजनीतिक करियर, हर चुनाव में पार्टी के लिए मेहनत, वो हार के बाद भी मैदान नहीं छोड़ते। संतुलन का चेहरा। शिवराज उस दुर्लभ चेहरे में से हैं जो संगठन और सरकार दोनों में समान रूप से लोकप्रिय है। संघ को उन पर भरोसा है और मोदी शाह की जोड़ी को उनका संतुलित व्यवहार पसंद है। लोकसभा 2024 के बाद का समीकरण। अब बीजेपी को अगले 5 साल के लिए 2029 की तैयारी करनी। ऐसे में उसे एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो जनता से जुड़ा हो, लेकिन संगठन को भी मजबूती दे सके, और शिवराज इस भूमिका में फिट बैठते हैं। जेपी नड्डा का कार्यकाल पहले ही लोकसभा चुनाव तक बढ़ाया गया था। अब पार्टी चाहती है कि नए सत्र से पहले यानी जुलाई 2025 तक नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाए। संभावित तारीखें जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद। मोदी शाह और आरएसएस का रोल। मोदी शाह की जोड़ी इस बार एक ऐसे नेता को आगे लाना चाहती है जो संगठन में एकता बनाए राज्यों में चुनावी कामकाज को बेहतर करे, 2029 की तैयारी शुरू कर सके और जनता से सीधा संवाद रखे। आरएसएस भी चाहती है कि अगला अध्यक्ष मास कॉन्टैक्ट वाला हो, न कि केवल कागजी नेता। और इस गणित में शिवराज का नाम सबसे उपयुक्त साबित हो रहा है। क्या यह फाइनल है या अभी भी कुछ बदल सकता है? राजनीति में अंतिम फैसला आखिरी पल में ही होता है। अगर आरएसएस चाहती है कि कोई संगठन से निकला चेहरा हो तो सुनील बंसल की एंट्री हो सकती। अगर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि की जरूरत समझी गई तो धर्मेंद्र प्रधान भी झोर मार सकते हैं। लेकिन अभी तक की अंदरूनी खबरें साफ बताती हैं कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में शिवराज सबसे आगे है। एक समय था जब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा था, लेकिन अब वही नेता पार्टी की सबसे ऊंची कुर्सी के करीब है। क्या वाकई मामा बनेंगे अब बीजेपी के नए मुखिया, या फिर बाजी आखिरी वक्त में पलटेगी? नीचे कमेंट करके बताइए, क्या शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए? और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी के साथ जो राजनीति में असली समीकरण समझना चाहते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.